हेलो दोस्तों, आप सबका यूनिक टायर क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको सोर्स का हमने आपको दिया था रिजल्ट। सोर्स में हमने बताया था कि कितने टाइप्स का सोर्स होते हैं। देन हमने बताया था यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होता है और एक करंट सोर्स होता है। इसके बारे में हमने आपसे डिफ़ाइन किया था। इससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को आप जाकर ज़रूर देखिए वहाँ पे सोर्स के बारे में। फिर यहाँ पे हमने बताया था कि सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक आइडियल सोर्स होता है, एक नॉन आइडियल सोर्स होता है। एक आइडियल सोर्स होता है, एक नॉन आइडियल सोर्स होता है। इसी तरह करंट सोर्स में दो टाइप्स के सोर्स होते हैं, एक आइडियल सोर्स होता है, एक नॉन आइडियल सोर्स होता है। नॉन आइडियल सोर्स बोले तो डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। इसमें हमने बताया था आपको डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स अगर होगा तो नॉन आइडियल को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो वो आइडियल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह करंट में होता है, अगर आइडियल सोर्स अगर आइडियल सोर्स है तो उसमें क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट सोर्स को फॉलो करेगा। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट जाके देखिएगा। ये आपका जो है करंट डिवीज़न रूल को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो करंट डिवीज़न रूल देखिए है क्या चीज़, करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज सीरीज रूल। करंट डिवीज़न रूल बोले तो ये क्या होना चाहिए, पैरेलल फॉर्म में होना चाहिए। समांतर क्रम में ये जो है रेजिस्टेंस जुड़ा होना चाहिए, प्रतिरोध जो है समांतर में होना चाहिए। ये आपका करंट है, ये करंट का सिंबल है। ये जो सिंबल हमने बहुत अच्छे से जो है सोर्स को रिप्रेजेंट किया है फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा और काफ़ी आपसे हेल्पफुल काफ़ी उस वीडियो से मिलेगा। तो करंट डिवीज़न रूल में इतना ध्यान दीजिएगा कि जो करंट का जो होता है वो पैरेलल फॉर्म में होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल फॉर्म में होता है। अब वोल्टेज सीरीज रूल जो होता है सीरीज फॉर्म में होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में होता है। और इसका जो वोल्टेज होता है V1 और V2 रेस्पेक्ट हम मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो है वोल्टेज जो है डिफरेंट टाइप्स के लगा हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं V1 R1, ठीक है। अगर मान लेते हैं V1 I1 R1 देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह हम मान लेते हैं I1 R1 बराबर I2 R2 बराबर V1 बराबर V2 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर ये याद रखिएगा कि I1 R1 बराबर I2 R2 बराबर IR बराबर V भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। I1 R1 बराबर I2 R2 बराबर IR बराबर V, क्योंकि आपको हमने बताया कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे I1 बराबर देखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं I1, ठीक है, I1 R1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा IR हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे I1 बराबर, अगर लिखना चाहिए तो IR हो जाएगा। R अगर I1 के रेस्पेक्ट बात करता है तो यहाँ पे I2 लोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। इसी तरह अगर यहाँ पे I1 करंट डिवीज़न रूल में यही बोलता है कि अगर I1 बोलता है निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, IR2 ये क्या टोटल आपका जो है आपका करंट को फॉलो करेगा, ठीक है, एम्पियर। तो I1 बराबर हो जाएगा IR2 बटे R1 प्लस R2। I1 बराबर हो जाएगा IR2 बटे R1 प्लस R2। अगर यहाँ पे I होगा तो यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे फिर टोटल जो है रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर R2 है, यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा IR1। देखिए दोनों में I सेम है, लेकिन यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे R1 होगा और डिवाइड में R1 प्लस R2 दोनों में सेम हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका करंट डिवीज़न रूल को फॉलो करता है। इसी तरह आता है वोल्टेज सीरीज रूल। इसका नाम दिया गया वोल्टेज सीरीज रूल, क्योंकि ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए सीरीज नाम दे दिया गया है। तो ये मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसमें रेजिस्टेंस जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसका जो वोल्टेज है ये V1 और V2 हमने मान लिया है। यहाँ से यहाँ तक जो है V1 है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है V2 है। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये जो करंट को हमने यहाँ से फॉलो किया। तो आप ये बताएं कि V1 बराबर अगर निकालना होगा तो जैसे मैंने I के लिए निकाला था, तो I बराबर हमने निकाला था I1 बराबर IR2 बटे R1 प्लस R2। तीसरी तरह होगा V1 बराबर VR1। देखिए यहाँ पे क्या होगा, V1 का अगर बात करें तो यहाँ पे R1 होगा बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। V1 बराबर VR1 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, I1 बराबर IR2 हो रहा था। यहाँ पे I1 था तो यहाँ पे R2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, V1 है तो V1 बराबर VR1 बटे R1 प्लस R2 होगा, क्योंकि ये क्या है, सीरीज फॉर्म में है, इसलिए इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं। इसी तरह ये हो जाएगा V2 बराबर VR1 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका टोटल वोल्टेज को फॉलो करता है, ये टोटल आपका वोल्टेज बताएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V2 बराबर VR1 बटे R1 प्लस R2। एक की पॉइंट हमने यहाँ पे लिखवाया है कि वोल्टेज आर रेजिस्टेंस सीरीज इट इज़ ए पॉसिबल, ठीक है। ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो सीरीज पर फॉलो करता है,
ठीक है। पॉसिबिलिटी इसका जो है सीरीज पर फॉलो करेगा क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। करंट जो होता है हमारा पैरेलल फॉर्म में पॉसिबिलिटी को शो करता है। करंट आर रेजिस्टेंस पैरेलल इट इज़ ए पॉसिबल। जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, ये जो है पैरेलल फॉर्म में जो है फॉलो करेगा, पॉसिबिलिटी इसका होगा, ठीक है। इसके बाद जो हम इसके बाद जो है आपका एक और टॉपिक लेंगे यहाँ पे, किरचॉफ्स लॉ। देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आर कन्वर्जन मिशन। इस टाइप के अगर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक सिंबल के आपको नॉलेज दे दूं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो आपका बैटरी होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये जो करंट जो होगा ऊपर की ओर होगा, ठीक है। इसी तरह ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होगा बैक साइड होगा, नीचे की ओर होगा। मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव टर्मिनल से अब पॉजिटिव टर्मिनल से है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव है, नीचे अगर नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, एक इसी तरह हमने सेम ही क्वेश्चन को हमने उठाया है, ठीक है। ये क्या है, देखो ये बैटरी है, ये हमारा बोल्ट दिया हुआ है 10 वोल्ट का, ये बैटरी जो यहाँ पे रखा गया है, इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमने मान लिया 2 ओम है। कितना है, 2 ओम है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या दिया, 10 वोल्ट दे दिया है, क्या किया है, 10 वोल्ट दे दिया है। R का मान जो है हमारे यहाँ पे दे दिया है, इससे हम निकाल सकते हैं 5 एम्पियर निकल सकता है। मतलब ये आपका वोल्टेज फॉर्म में दिया था। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको जो है करंट फॉर्म में दे देता है, जैसे ये करंट फॉर्म है, सेम जो है क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो हमने करंट इससे निकाला है, यहाँ पे करंट ही दे दिया है, हमको वोल्टेज पूछ रहा है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 एम्पियर का यहाँ पे क्या है, करंट रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 2 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है यहाँ पे है। तो हम जानते हैं V को हमको यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे I दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से V निकालना है। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे V बराबर मेरा निकल जाएगा। देखो R यहाँ पे I बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, R बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, आप इसको जो है इस फॉर्म में भी रख सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। ये जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो है, मतलब सेम चीज़ जो है, इसको इस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको जो इस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये आपका किरचॉफ्स लॉ का हम आपकी कॉन्सेप्ट देने वाले 2 नियम होते हैं। किरचॉफ्स लॉ का 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप से आपका KVL और दूसरा टाइप से आपका जो है KCL। तो हम पहले जो है KCL पे पहले बात करेंगे। KCL क्या होता है अच्छे से समझिएगा। इसमें सबसे पहले हम आपको एक डिफिनेशन पहले मैं समझाता हूँ, इस पर बारीकी से मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। कम से कम 5 क्वेश्चन जो है KVL पे होगा और 5 क्वेश्चन जो है KCL पे होगा। प्रॉपर आप अच्छे से समझिएगा, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ये जो इसका डेफिनेशन समझिए, इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट समेशन मीटिंग सम ऑफ नोड ऑल जंक्शन इज ऑलवेज 0। फिर से समझिए, इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट समेशन मीटिंग सम ऑफ नोड ऑल जंक्शन इज़ ऑलवेज 0। दैट इज़, अगर हम बात करते हैं तो करंट क्या होता है, करंट पहले जो देखिए, ये सपोज मान लेते हैं, ये मेरा ध्यान दीजिएगा, ये करंट है, मान लेते हैं ये जो करंट है हमारा है I1 I2 I3। अगर ये इधर की ओर जा रहा है तो ये हमारा नोड है, ये हमारा जंक्शन है, ये हमारा नोड है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर की ओर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, इधर की ओर अगर आ रहा है, ये इधर की ओर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, करंट को एंटर कर रहा है। करंट एंटर कर रहा है मतलब पॉजिटिव होगा। तो जैसे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, जा रहा है तो नेगेटिव होगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि इसमें ये बोलना चाह रहा है, इस डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि जितनी भी करंट आ रहे हैं उसको पॉजिटिव लेना है और जितनी करंट जा रहा है उसको नेगेटिव लेना है। ये KCL को फॉलो करता है, ठीक है। और भी आगे चलते हैं। इसको समेशन ऑफ I इज इक्वल टू मैं 0 दिखा सकता हूँ। I इज इक्वल टू 0 मतलब टोटल करंट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो करंट का होगा उसके साथ में हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। दूसरे रूप में और किस इसका जो है डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, करंट एंटरिंग टू द नोड मस्ट बी इक्वल टू द करंट
लीविंग टू द नोड, मतलब एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज़ टेकिंग एज ए पॉजिटिव। अगर करंट जो है इनकमिंग कर रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाएं इनकमिंग क्या होगा, अगर इंटर कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाएंगे, ठीक है। अगर आउटगोइंग करंट टेकिंग एज ए नेगेटिव, मतलब अगर ये दूर जा रहा है, करंट जो है दूर जा रहा है तो ये क्या दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे। जैसे एक हमने एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने एक लिया हुआ है, ये समझिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि करंट में ये आपके क्या नोड है, ये क्या है आपका नोड है, ठीक है, ये आपके क्या है नोड है। सबसे पहले आपको ये समझा दें कि ये आपका नोड है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये नोड जब अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और दूर जाएगा तो यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो सपोज़ ये हमारा हमने 8 यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंबल दिखा है, आई जो है 8 हमने लिया यहाँ पे। तो अगर यहाँ देखिए यहाँ पे ये समझिए I1 है, I1 दूर जा रहा है तो माइनस I1, ठीक है। I2 भी दूर जा रहा है तो माइनस I2, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना समेशन I इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, 0 पढ़ा है, क्या पढ़ा है, समेशन I इज इक्वल टू 0 पढ़ा है। I3 देखिए, I3 क्या अंदर की ओर चल रहा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, I3 लेंगे, ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे क्या होगा I4 है तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस I4 लेंगे, ठीक है, क्योंकि दूर जा रहा है ये। इसी तरह I5 है, क्या है यहाँ पे I5 मतलब अंदर की ओर इंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, I5 होगा, ठीक है। I6 है जो अभी इंटर कर रहा है मतलब अंदर की ओर जा रहा है, या क्या लेंगे यहाँ पे I6 लेंगे, क्या लेंगे, I6 लेंगे। अब क्या हो रहा है, I7 जो है बाहर की ओर जा रहा है मतलब दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस I7 लेंगे। और जो I8 है भी क्या कर रहा है, दूर जा रहा है तो यहाँ पे एक देख लीजिए, यहाँ पे I8 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है। पॉजिटिव को अलग कर लीजिए और नेगेटिव को अलग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा प्लस I5 हो जाएगा प्लस I6 हो जाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज है इधर 0 है तो इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I7 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, I8 हो जाएगा, ठीक है। I3 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8। ये जो होता है आपका करंट किरचॉफ्स लॉ का KVL को किरचॉफ्स लॉ का KCL को ये रिप्रेजेंट करता है। तो समेशन ऑफ ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। टोटल जितनी करंट होगा जो एंटरिंग कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको जंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसका, अगर हम ब्रांच बात करेंगे, ब्रांच क्या होता है, ब्रांच बोले तो देखिए एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसके कितने ब्रांच हो गए, 3 ब्रांच हो गए। मतलब ब्रांच हुआ है जो जाने का रास्ता होता है वो ब्रांच कहलाता है, ठीक है। नोड कब बनाएगा, 2 या 2 से अधिक जो रास्ते जो ज्वाइनिंग कराएगा उसको क्या बनाएगा, नोड कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे कितने, 3 ब्रांच है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच। सपोज मान लेते हैं ऐसे कुछ दिया हुआ है, सपोज ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नोड है, इसका ब्रांच चेक कीजिए, 1 2, ठीक है, 1 3, इसके लिए मिला 4 5 6 ब्रांच मिल गया। कितना ब्रांच मिल गया, 6 ब्रांच। तो ये आपका नोड कहलाएगा और बाकी जितनी भी रास्ते वो क्या कहलाएंगे, आपके ब्रांच कहलाएंगे। जैसे आप घर जाते होंगे तो आपका अलग अलग डिफरेंट रास्ते होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। तो ये आपका क्या है, KCL है। KCL जो है मतलब KCL किरचॉफ्स करंट लॉ जो है ये किस पर डिपेंड करता है, द KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है। किस पर होता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। ये आपका किरचॉफ्स लॉ, ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ का ये आपका डिफिनेशन प्रॉपर है। इस पर अभी हम आपको डिफिनेशन बताएं, इसके बाद जो है हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो है आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, KVL, ठीक है। इससे पहले हमने आपको KCL आपको समझाया था। KCL क्या होता है, KCL में अगर हम बात करें तो KCL जो होता है आपका KCL ये आपका नोड पर डिपेंड करता है। ये आपका जो है नोड पर डिपेंड करता है, जंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसका 2 या 2 से अधिक जो है इसका ब्रांच होनी चाहिए, तब ये जो है KCL फॉलो करेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं
KVL जो होता है ये आपका क्लोज लूप पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लोज पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इसका डिफिनेशन बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, तो उसमें क्या पढ़ा था, आल जितनी भी उसमें करंट होगा, ठीक है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ठीक है। अगर इसका हम डिफिनेशन पर बात करें तो कैसे लिखेंगे, इट स्टेट दैट टोटल पोटेंशियल मतलब टोटल V, टोटल पोटेंशियल राइज इन एनी क्लोज पाथ, क्या है, राइज इन एनी क्लोज पाथ, हमेशा जो है एक क्लोज पाथ में चलता है ना, राइज इन एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दैट पार्ट। मतलब क्या हो रहा है, क्लोज पाथ में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और मतलब एक बार पॉजिटिव कर रहा है, एक बार नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। हमारा क्योंकि जो वोल्टेज होता है, जब हमारा वोल्टेज होता है तो वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इससे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो रहा है, इसके इसी तरह समझाएं कि इट स्टेट दैट टोटल पोटेंशियल राइज इन एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दैट पार्ट, ठीक है। दूसरे रूप में कैसे इसका डिफिनेशन लिखेंगे, अलजेब्रिक ऑफ ऑल वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ। हमको टोटली जो है वोल्टेज जब KVL जो हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो, क्लोज पाथ पर डिपेंड करना चाहिए, ठीक है, क्लोज पाथ पे ही चलता है ये, ठीक है, बंद परिपथ। इन ए करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। और कैसे लिख सकते हैं इसका दूसरे रूप में, टोटल एनर्जी सप्लाई टू सर्किट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी कंज्यूम टोटल सर्किट। मतलब कि हमारे ये क्या है, आपका जो KVL होगा एक सर्किट पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम उठाते हैं, जैसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, और कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एनर्जी सप्लाइड बराबर समेशन ऑफ एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। KVL जो है आपका KVL इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। जो आपका जो होता है KVL एक ऊर्जा पर डिपेंड करता है, और KCL जो आपका जो है एक चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिफिनेशन समझ आ गया। जो आपका KVL होगा वह क्या होगा, एनर्जी पे होगा, और आपका जो KCL होगा इस किस पे होगा, चार्ज पे होगा, ठीक है। ये आपका रिमेनिंग याद रखो। इससे पहले हमने आपको KCL समझाया था, ये क्या है आपका KVL है। देखिए थोड़ा सा इसमें समझिए, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इसका जो है क्लोज पाथ जब हम लगाते हैं तो इसमें जो साइन का जो बात होता है कि हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो हमको जो है 2 मेथड इसमें है। आपको जो उचित लगता है आप वह लगाइए, लेकिन दोनों से आंसर आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव आता है, I का मान अगर नेगेटिव आता है तो आप समझना कि हमारा जो डायरेक्शन है हमने उल्टा लिया है, लेकिन आपका जो आंसर सेम आएगा। मान लेते हैं आप एग्ज़ाम में सॉल्व करने बैठते हो क्वेश्चन, तो आप एक बार लेते हो माइनस से, अगर माइनस स्टार्ट किया तो हम क्या, माइनस यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। मतलब आपका क्या होता है, ये देखो जब भी आप सर्किट ज्वाइन करोगे तो आपका सर्किट ऐसा कुछ होता है, ठीक है, आपका सर्किट कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए ये सर्किट आपका है, सपोज मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सपोज ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है। अगर करंट इधर से एंटर कर रहा है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, अगर इधर करंट से कर रहा है तो ये माइनस भी मानेंगे, ठीक है। बाय द वे अगर मान लेते ये ऐसा कुछ है, मान लेते ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से डिपेंड कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V बराबर प्लस ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले, माइनस ले सकते हैं। तो आप पर डिपेंड है, या तो आप प्लस लो या तो माइनस लो, ठीक है। दोनों कंडीशन है। अगर प्लस लेंगे तो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करें तो प्लस लेंगे, अगर माइनस से स्टार्ट करें तो माइनस लेंगे। फर्स्ट रूल तो ये हुआ साइन के लिए। आप ये भी कर सकते हो कि अगर नेगेटिव से गया अब पॉजिटिव पे एंटर करा तो आप इसको पॉजिटिव मान लो। आप पर डिपेंड है, अगर आप जो साइन लिए हो आप उसी साइन पर पूरी बात करोगे लूप को। अगर आपने नेगेटिव से एंटर किया और पॉजिटिव मिला तो आपने पॉजिटिव दिया, आप इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आपने पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव पर निकला, मतलब यहाँ से निकला, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव ले सकते हो। तो आप पर डिपेंड है, या तो ये साइन मान के चलो या तो ये साइन मान के चलो, दोनों पर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये डेफिनेशन था। कुछ जो है हम अब आपके सामने जो है न्यूमेरिकल रखते हैं जो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो KVL क्या आपका ये न्यूमेरिकल हमने 2 उठाए हैं और इसको अच्छे से समझिएगा।
देखिए कभी कभी आपका सिंबल जो है ऐसा बना होता है, कभी कभी आपका जो सिंबल है ऐसा कुछ देता है। ये सपोज़ ये ऐसा देते हैं, तो आपको पकड़ना क्या होगा, ये अगर बड़ा होगा तो ये आपको पॉजिटिव मानोगे, ये अगर छोटा होगा तो इसको क्या मानोगे आप, नेगेटिव मानोगे। हमने क्या किया है कि एक ये क्या है, क्लोज पाथ है, ठीक है, एक क्लोज सर्किट है ये, ठीक है। इसमें हमने रेजिस्टेंस मान लिया R1 R2 क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। करंट डिवीजन रूल से भी हमने वहाँ पे बताया था, ठीक है, कि वोल्टेज जो होता है सीरीज पर डिपेंड करता है, मतलब जो वोल्टेज का जो हमने कंडीशन बताया था, वोल्टेज सीरीज रूल, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस रूल बताया था, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक सीरीज में जुड़ा होना चाहिए, हमने बताया था। तो इस फॉर्म से अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे इस पर क्या है, एक करंट क्लॉकवाइज जो हमने दिया I1, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्किट है, इस पर I1 लगेगा, ठीक है। तो इसको जब अपन लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलना। अगर ये नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी को नेगेटिव मानना है, बाकी सभी को पॉजिटिव मानना है। यही बस कॉन्सेप्ट पकड़ चलो ना, कि अगर जिससे इंटर करेगा, अगर नेगेटिव से इंटर करेगा तो उसको नेगेटिव मानो, बाकी सबको पॉजिटिव मानो। अगर ये पॉजिटिव से इंटर करता तो भी को पॉजिटिव मानते, बाकी सभी को नेगेटिव मानते। कैसे, मैंने बोला कि माइनस यहाँ पे भी होता, क्या होता है यहाँ पे माइनस भी, ठीक है, अंदर इंटर किया, प्लस I1 R1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 R2, क्योंकि जो इसमें सर्किट अगर है, ये क्या है, एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट है मतलब इसमें I ही जो है करंट फॉलो होगा, ठीक है। क्या होगा, I ही लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी I ही लगेगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो तूने पढ़ा ना कि समेशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते, यहाँ पे क्या होता है, V1 है तो यहाँ पे I1 R1 होता है, यहाँ पे V2 होता है I1 R2 होता है, लेकिन यहाँ पे I क्या है, दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 R2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में करंट क्या होगा, दोनों एक समान बहेगा, मतलब जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट क्या होगा, समान होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा आपका, IR1 प्लस R2 बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, V मिलेगा, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो I बराबर आप निकाल सकते हो, I बराबर आप निकाल सकते हो V बटे R1 प्लस R2, ठीक है। V बराबर बोलते थे, V बराबर ये आप मल्टीप्लाई करते, इसका रिजल्ट होता है ना। चलिए हमने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल लिया है, कुछ इसका वैल्यू रख के हम यहाँ पे निकालेंगे। मान लेते ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, चलो आपको सिंबल के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन में सिंबल नहीं दिया होगा, आपको खुद से मानना होगा, आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो सकता है आप नेगेटिव से इंटर करो, यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहे हो, या हो सकता है आप नेगेटिव से इंटर करो, आप नेगेटिव दिखा रहे हो, तो आप पर डिपेंड करेगा आप कौन सा साइन लेना चाहते हो। तो हम एक ही आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसी कॉन्सेप्ट से अब चलेगा। अगर आप नेगेटिव से इंटर कर रहे हो तो भी को नेगेटिव मानना, अगर आप पॉजिटिव से इंटर कर रहे हो तो भी को पॉजिटिव मानना, बाकी सभी को। देखो अगर ये नेगेटिव से हो रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है माइनस भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे अप्लाई KVL, अप्लाई KVL, ठीक है। कौन सा, लूप फर्स्ट में ना, लूप फर्स्ट में। तो फर्स्ट ये लूप है, तो मान लेते ये I1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, I1 होगा। ये सेकेंड हमारा लूप है, I2 होगा। कभी कभी ये जो है डायरेक्शन जो है कभी ऐसे लेता है एग्जाम में, कभी जो है इसका डायरेक्शन ऐसे देता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको एक डायरेक्शन लेके चलना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, अच्छे समझना। अब हमने क्या किया, KVL लूप फर्स्ट में लगाया, तो यहाँ पे क्या लिखा, -5, क्या लिखा, -5। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये I2 जा रहा है तो ये इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, ये इधर जा रहा है और ये जो है इधर आ रहा है, तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में आएगा। इसके हिसाब से लूप फर्स्ट के हिसाब से आपने क्या बोला, आपने ये बोला कि अगर मैं इसका लिखना चाहता हूँ तो -भी, बाकी जितना होगा सभी का प्लस मान लेंगे। तो सभी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस मान लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 2, आप ऐसे 2I लिख लो, क्या लिख लो, 2I1 लिख सकते हैं, प्लस अब देखो ये I1 है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे I1 है आपका, ये क्या है आपका I2 है ना। ये लूप में है तो मतलब क्लोज सर्किट मतलब एक लूप में बात करेगा ये, तो सिर्फ इस पर इंटर करेगा। तो ये जो इधर से जाएगा तो ये जो I है, I के लिए हम मानते हैं तो इसको सबसे माना कि ये जो है सबसे स्टेबल है, ये सबसे पावरफुल है।
तो अपन जब बात करेंगे यहाँ पे कॉमन क्या 3 है, क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। I1 क्या है यहाँ पे पावरफुल है, तो I1 क्योंकि ये इंटर कर रहा है I1 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो I1 माइनस यहाँ पे क्या होगा I2 हो जाएगा बराबर, और कुछ बचा है क्या यहाँ पे, नहीं बचा है, बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे भी बात करेंगे यहाँ पे 2I1 प्लस 3I1 माइनस 3I2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, पक्का। ठीक है, इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या होगा 5I1 माइनस 3I2 बराबर यहाँ पे क्या होगा 5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। एक इक्वेशन आपका बन गई है, ये 5I1 माइनस 3I2 बराबर कितना हो गया 5। यहाँ पे I1 और I2 का मान निकालना पड़ेगा, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में बात करेंगे अप्लाई KVL लूप सेकेंड लूप ये है, मतलब आप इसका फर्स्ट नाम दे देना, इसका जो है सेकेंड नाम दे देना। अब समझो, अगर ये I2 दिख रहा है आपको, I2 दिख रहा है, ये जाएगा ऐसे करके यहाँ पे एंटर करेगा तो ये प्लस में होगा, ध्यान देना, यहाँ से एंटर करेगा तो ये प्लस में होगा। ठीक है, आप सर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये आपका क्या प्लस में है, ये क्या आपका माइनस में है, तो हमने क्या लिया, आप स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ से लिखेंगे 3। ठीक है, I2 की बात करें तो I2 स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे लिखेंगे I2 माइनस I1, क्योंकि ये इसका एंटर कर रहा है, इधर से जा रहा है और ये जो इधर से आ रहा है, तो ये इसमें इस जो रेजिस्टेंस में होगा यहाँ पे I1 और I2 दोनों ब्रेक करेगा, यहाँ पे दोनों काम करेगा, कर भी रहा है, क्योंकि हम इस सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, तो इस सर्किट के लिए यहाँ पे I2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा लूप है, I2 हो जाएगा, और इधर जो आ रहा है तो माइनस, मतलब डायरेक्शन से क्या हो रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है, ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 प्लस में होगा, I1 जो है माइनस में होगा। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस इस लूप में, मतलब सेकेंड का लूप है ये, यहाँ पे क्या होगा 7I2 हो जाएगा, 7I2, क्योंकि ये सेकेंड लूप है 7I2। अब फिर यहाँ पे क्या है, प्लस दिया है, क्या दिया है प्लस, हमने क्या बोला जिससे एंटर करेगा उसको मानोगे, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे +10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे +10 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। इतना समझाया। अब इसको सॉल्व करोगे, 3I2 माइनस 3I1 प्लस 7I2 बराबर -10 लिख सकते हैं। ये I2 है, ठीक है, 3I2 है, ये 7I2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10I2 लिख सकते हैं, 10I2 और माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 3I1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर -10। इक्वेशन नंबर ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, क्या करोगे सॉल्व करोगे। ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में हमने 2 इक्वेशन बनाया था, फर्स्ट और सेकेंड, इसको जो हम कैलसी पर सॉल्व करना सिखाएंगे। ये इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके पास होगा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोड पे जाओगे, आप मोड पे जाओगे, फिर क्या करोगे, फिर दोबारा अगेंस्ट जो मोड पर क्लिक करोगे, फिर दोबारा क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है, दो नॉन इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे क्या करो 1 पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे 2 पर आओगे, क्योंकि ये 2 I1 और I2 के लिए है, तो यहाँ पर 2 पर जाओगे, आप किस पे जाओगे 2 पे जाओगे। A1 का स्थान पे 5 है, मतलब I1 का स्थान पे 5 है, I2 का स्थान पे -3 है, और C1 का स्थान पे कितना होगा 5 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है A2 का स्थान पे यहाँ पे कितना है, A2 का स्थान बोले तो ये ना -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे -3I1। अब ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में दिया हुआ है, तो ये आपको लिख देते हैं यहाँ पे +10I2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो A1 का I1 का स्थान पे क्या A1 है, यहाँ पर रखेंगे 5, क्या रखेंगे 5, फिर क्या करोगे इक्वल करोगे, फिर पूछ रहा है B1 मतलब I2 पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना -3 है, कितना है -3 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे 5 लेंगे, क्या लेंगे 5 लेंगे, 5 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इक्वल में क्या लिखा है, इक्वल करोगे यहाँ पे लिखोगे 5, क्या लिखोगे 5 लिखोगे। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे I2 पूछ रहा है, मतलब A2 पूछ रहा है, A2 मतलब सेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना -3 है, कितना है -3 लिखेंगे, फिर इक्वल करोगे 10 लिखोगे, यहाँ पे 10 प्लस में है 10 प्लस करोगे, फिर इक्वल पूछ रहा है C2 को पूछ रहा है, C2 यहाँ पे कितना है -10 है, कितना है -10 लिखेंगे, कितना लिखेंगे -10, कितना लिखेंगे यहाँ पे -10, फिर इक्वल कर देंगे यहाँ पे। तो x का मान कितना आ गया, मतलब I1 का मान कितना आ गया, ये पूछ रहा है I1 का मान कितना आ गया यहाँ पे 0.487 समथिंग इतना, क्योंकि आप जब इसका डिजिट निकालोगे तो 3 डिजिट तक इसका जो है प्रॉपर आंसर जो आप लिखोगे, जो आप कैलसी से सॉल्व करोगे।
अगर y के मान पूछता है तो इसको दोबारा अगेंस्ट जो है आप क्लिक करोगे तो y के मान आ जाएगा, मतलब I2 का मान जब आ जाएगा इसका -0.853 आ जाएगा। ठीक है, तो ये I1 और I2 के जो है मान आप इस तरह निकाल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसका जो इक्वेशन हर इंजीनियरिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कैल्सी दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये कैल्सी है जिसे हमने आपको सॉल्व करना सिखाया है। मेरे पास जो है FX 100 MS का जो है कैल्सी है, आपके पास जो भी होगा, आपके पास 9x MX का कैल्सी होगा उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर जो है आपको वहाँ पे सुविधा दिया जाता है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको जो है KVL अच्छे से समझ आया होगा। और हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, आपका डिफिनेशन बताया, उसके बाद हमने जो है एक इसका टाइप्स का जो हमने आपको न्यूमेरिकल बताया, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।